एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, जरूर 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको वादा कर दिलाता हूँ कि ये जो सीरीज में करा रहा हूँ आप केवल इतने ही फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ से ही पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जो स्मरण करने रखने योग्य हो स्मरणीय, जो चक्र धारण करता है चक्रधर। चक्रधर किसे कहा गया है? याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी, ये बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा मेरे दोस्त। साथ साथ आपको कई चीज़ें मैं रिवाइज कराता हूँ। चलिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं, ये भी बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे निशत्रु कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो या बस में कर लिया हो तो जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने इंद्र को जीत लिया हो इंद्रजीत कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावा नल है, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल है, और भोजन पचाने वाली पेट की जो आग है उसे जठराग्नि कहते हैं। तीनों को याद रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल, और भोजन के द्वारा जो पेट में लगने वाली आग है उसको हम जठराग्नि या वैश्वानर कहते हैं मेरे दोस्त। मृत्यु के समय जलाई जाने वाली आग को क्या कहते हैं बताइए? और रास्ते में खाने पीने वाली खाद्य सामग्री पाथेय कहलाती है। जो आप रास्ते में ले जाते हैं वो पाथेय कहलाती है। और जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं, या नवजात भी कह सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न आप कहिएगा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। नीले रंग का कमल, नीले रंग के कमल को हम इंदीश्वर के नाम से जानते हैं दोस्त। आइए बात करते हैं अगले। जिसे करना कठिन हो दुष्कर कहलाता है, जिसे करना आसान हो सुकर कहलाता है, जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ, जिसे पाना आसान हो सुलभ। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं मेरे दोस्त। बात करें बिल्कुल ना बोलने वाली की तो मूक हो जाएगा। कम बोलने वाला मितभाषी, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। महल का वह स्थान जहाँ रानियों का निवास होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है ये। महल का वो निवास जहाँ रानियाँ रहती हैं उसे अंतःपुर कहते हैं दोस्त। जो पहले था अब नहीं भूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जहाँ सिक्के डाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। वनस्पति खाकर रहने वाला शाकाहारी कहलाता है। बहुत समय तक स्मरण रखने योग्य चिर स्मरणीय कहलाता है। स्मरण रखने योग्य स्मरणीय कहलाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये पीसीएस में भी पूछे गए हैं मेरे दोस्त। आप ऊपर देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पीसीएस तक में पूछा गया है, तो आप समझ जाइए इन क्वेश्चनों का स्तर कि कैसे हैं ये क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। वह जिसका कोई शत्रु ना हो निःशत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो आयुष्मती। वनस्पति का आहार करने वाले को शाकाहारी। जो दायर मुकदमों का प्रतिवाद करे प्रतिवादी कहलाता है। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। अतिथि क्या बता के आता है क्या कि मैं कल आऊँगा या ना? इसकी कोई तिथि नहीं, वही अतिथि है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो वह विवेकी है। पैर से मस्तक का आपाद मस्तक कहा गया है, पैर से मस्तक तक को। नीले रंग का कमल मैंने आपको बताया इंदीश्वर। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो प्रत्युत्पन्न आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। जो मांस ना खाता हो निरामिष, और जो मांस खाता हो उसको क्या कहेंगे? सामिष। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सदाव्रत, जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता हो। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है वो अधर कहलाता है। जो गणना करने के योग्य ना हो उसे नगण्य कहते हैं। मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं जिसे शब्दों में ना कहा जा सके अकथनीय है। गुरु के समीप या साथ रहने वाले को अंत्यवासी कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता उसको कहते हैं मेरे दोस्त। बात करते हैं जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे तो समझ जाइए कि ये क्या है? ये कंजूस है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियम वदा कहलाती है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। बात करते हैं जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक सोच कर काम करता है अग्रसोची कहलाता है। जो मृत्यु के मुख में जाने को है मरणासन्न है। बहुत दिनों तक स्मरण करने वाला चिर स्मरणीय होता है मेरे दोस्त। बात करते हैं आगे जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी।
जिसे वाणी व्यक्त ना किया जा सके, वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु है, ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए उसे सर्वग्रास कहते हैं मेरा दोस्त, याद रखिएगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति कहलाती है। पृथ्वी व ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो क्या है, अविधिक है। जब वो नियम के विरुद्ध तो अविधिक है। अगर ज्ञान के नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है, दिव्य अक्षसु कहलाता है। दूध, दही, घृत, शर्करा तथा मधु मिश्रित पदार्थ को देवताओं व भगवान के समान जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जब आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो पंडित कहता नहीं है कि पंचामृत लाइए, तो इसे पंचामृत कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। जिसको जाना न जा सके अज्ञेय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका आदि अंत ना हो शाश्वत, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। बात आई है साक्षर की, तो सबसे साक्षर जो है इस समय जो प्रदेश है भारत में वो केरल राज्य है, याद रखिएगा। जहाँ की पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य और जो है क्या कहते हैं आपको शांत घाटी, वहाँ की जो है सुशोभित कर रही हैं मेरे दोस्त। बात करते हैं आगे की, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसको व्याकरण कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है वह अपराह्न होता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो प्रतिवादी, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो वो कर्तव्य विमूढ़ है। जो अपने कर्तव्य को ही नहीं जानता, जो कुछ ना जानता हो आगे मैं आपको बता चुका हूँ। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमौली किसे कहा गया है, चंद्रशिखर है जिसके, अर्थात भगवान भोलेनाथ को। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं, कर्तव्य विमूढ़ है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद है। अब बात आई है भाषा की, तो बता देते हैं कि भारत में हमारे जो है अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है मेरे दोस्त। और भारत की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, जो कि 14 सितंबर 1949 को सर्वमान्यित करके ग्रहण की गई है मेरे दोस्त संविधान में। और बात आई है हिंदी की, तो एक देश और है भारत के अलावा जहाँ की राज्य भाषा भी हिंदी है, और वो देश है मॉरिशस मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो भाषाविद, जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। संध्या व रात्रि के बीच का समय क्या है, प्रदोष कहलाता है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है मेरे दोस्त। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, जिसके हृदय में ममता नहीं है, कहते नहीं कि बहुत निर्मम है यार, तो उसके हृदय में ममता ही नहीं तो निर्मम तो होगा ही। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत बना रहे, जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन्न कहलाता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध है मेरे दोस्त। जिस पर अनुग्रह किया गया अनुग्रहित, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जिस पर अभियोग लगाया जाता है अभियोक्त, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी, जो विधि कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो शोक करने के योग्य हो ना हो अशोक्य, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर चिन्ह लगा हो तो चिन्हित है मेरे दोस्त। जब चिन्ह लग गया तो वो चिन्हित हो गया। जो वेतन लिए बिना कार्य करता है अवैतनिक, और जो वेतन से कार्य करता है सवैतनिक। जो किसी के एवज में, या मान लीजिए कि आपकी जगह में कोई दूसरा उस कार्य को कर रहा है तो क्या कहलाता है, वो कार्यवाहक कहलाता है। जैसे बात कर लें कहीं किसी डिग्री कॉलेज हो या कोई कॉलेज हो, वहाँ जब प्राचार्य जी रिटायर हो जाते हैं तो प्राचार्य जब तक आयोग से नहीं आता तो उसके नीचे वाले को कार्यवाहक प्राचार्य का दर्जा दे दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो ये वही बात कर रहा है, एवज में जो कार्यवाहक हो जाते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन। बात आई है पदेन की, तो पदेन से एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा की पदेन सभापति कौन होते हैं मेरे दोस्त। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि इस समय एम वेंकैया नायडू जी हैं। और राज्यसभा कैसा सदन है, ये उच्च सदन है मेरे दोस्त। ये कभी जो है इस सदन का कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता, ये हमेशा स्थायी रहता है मेरे दोस्त। और यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। जो कुछ समय के लिए काम करता है वो तो तदर्थ होता है, जो कि कुछ आधी अवधि के लिए होता है उसे संविदा पर कार्य करना भी कह सकते हैं मेरे दोस्त। जिसे छोड़ा ना जा सके अत्याज्य,
जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा जो पेट के बल चलता हो, उदरचर अब पेट के बल कौन चलता है? उदरचर। सांप कैसे चलता है? पेट के बल चलता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा। जिसका किसी तरह उल्लंघन ना कर किया जा सके, अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर ना दिया जा सके, अनुत्तरित। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो तो किंग कर्तव्य मूढ़ा। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। शतानाम शब्दानाम समाहारा, शताब्दी में द्विगु समास है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया कहलाता है। विष्णु को उपासक वैष्णव और शिव का उपासक शैव। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है मेरे दोस्त। अच्छी आंखों वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एक शब्द है सुनैना। सुनैना, सुंदर है नैन जिसके, अर्थात अच्छी आंखों वाली स्त्री को सुनैना कहा गया है। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। एक माँ के पेट से उत्पन्न, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 2 भाई या 2 बहनें तो एक ही माँ से तो उत्पन्न हुए हैं, तो वो सहोदर कहलाते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। कम खाने वाला, अल्पाहारी। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। आप अपने से अच्छे व्यक्ति का हमेशा अनुकरण कीजिए दोस्त, तभी आप जो है जीवन में सफल हो पाएंगे। जो आपसे योग्य है, जिसके पास मूल्य हैं, गुण हैं, ज्ञान हैं, उसका हमेशा आप अनुकरण कीजिए मेरे दोस्त। बात करते हैं कम बोलने वाले की, तो मितभाषी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो तो उसे यशस्वी कहते हैं। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये पूछ लेता है पैर से सिर तक क्या कहते हैं, तो आपाद मस्तक, बहुत बार पूछा गया है मेरा दोस्त। तो आज बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे जल्द आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक जो मैं आपको करवाया हूँ, यहाँ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें हिंदी भाषा आती है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 2-3 नंबर जरूर आएंगे। इतना ही आप पढ़ लीजिएगा जितना मैंने आपको कराया है। ये APO PCS IAS लेवल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे दोस्त, जो मैंने आपको कराए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं दोस्त एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।